Hello everyone, welcome to SSTE classes once again. I am Mrs. Sarita, your SST teacher. Student, hope you all are fit and fine. Today we will start our new chapter in civics. So watch the video very carefully and answer the asked question through comment box. Let's start. Today we will study first meaning of social marginalization, second who are Adivasis, third Adivasis and stereotyping, fourth story Adivasis and marginalization, fifth Adivasis and development. Students, here your first topic is meaning of social marginalization. बच्चों, इस चैप्टर को थॉरोली समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मार्जिनलाइजेशन टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है. क्या है ये सोशली मार्जिनलाइजेशन? इट मीन्स टू बी फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई द साइड्स और फ्रिंज एंड दस नॉट बी एट द सेंटर ऑफ थिंग्स. कि किसी ग्रुप, कम्युनिटी, पर्सन को बिल्कुल अलग थलग कर देना, उसे समाज के हाशिए पर डाल देना. स्टूडेंट्स, इसको सिंपल वर्ड्स में समझते हैं. जैसे देखो, आपकी नोटबुक के पेज पर मार्जिन लाइन बनी होती है. जब हमारा मन किया उस पोर्शन को यूज़ कर लिया, अदरवाइज वह पोर्शन पेज पर होते हुए भी अलग थलग रहता है. ठीक यही हाल सोसाइटी में कुछ ग्रुप्स या कम्युनिटीज़ का कर दिया गया. उन्हें सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया गया या समाज की मुख्य धारा से बाहर कर दिया गया. वो लोग हैं या नहीं, कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं, किस हाल में सरवाइव कर रहे हैं, इससे सोसाइटी में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा. इनका सोसाइटी से एक्सक्लूज़न लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम्स या रीति रिवाज, लो सोशल स्टेटस, पॉवर्टी या गरीबी किसी भी बेस पर हो सकता है. ऐसे में उस पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी को डिसएडवांटेज और पावरलेसनेस फील होता है. उनको बहुत मजबूरी या बेसहारापन लगता है उन पावरफुल एंड डोमिनेटेड सेक्शन के सामने. इन अदर वर्ड्स, हम कह सकते हैं कि मार्जिनलाइजेशन कभी भी एक क्षेत्रीय स्फेयर में नहीं होता. ये इकोनॉमिक या आर्थिक, सोशल, सामाजिक, कल्चरल, सांस्कृतिक और पॉलिटिकल या राजनीतिक क्षेत्रों में एक साथ कुछ सर्टेन ग्रुप्स को ये सब फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं और उन्हें मार्जिनलाइज्ड होने को मजबूर करते हैं. Come to page number 83. Your second topic is who are Adivasis. Students, focus on it. यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आदिवासीज कौन होते हैं इस टर्म को समझना होगा. एज हाफ ऑफ द चैप्टर बेस्ड ऑन इट. बच्चों, आदिवासीज मीन्स ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, मीन्स प्योर लोग. ये वो कम्युनिटीज़ होती हैं जो फॉरेस्ट की क्लोज एसोसिएशन या बिल्कुल इंटीरियर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट में रहती हैं. उन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता. वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए फॉरेस्ट पर ही डिपेंड करते हैं. अराउंड 8% ऑफ आदिवासीज हमारे इंडियन पॉपुलेशन का पार्ट हैं, जो मोस्टली आदिवासीज एरियाज एज जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एंड भिलाई एट्सेट्रा में देखने को मिलते हैं. लेकिन चिल्ड्रन, यहाँ हमें ये पॉइंट समझना और भी ज़रूरी है कि ये सभी आदिवासीज एक जैसे नहीं होते. देयर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासीज ग्रुप इन इंडिया. अकेले उड़ीसा स्टेट में ही 60 से ज़्यादा डिफरेंट ट्राइबल या आदिवासीज ग्रुप्स हैं. एवरी ग्रुप हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट हायरार्की दैट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप्स. कि प्रत्येक ग्रुप की अपनी अलग कल्चर, कस्टम्स, रिलीजन, लैंग्वेज एट्सेट्रा होती है जो हम कॉमन पीपल से बिल्कुल डिफरेंट है. यहाँ बच्चों, आपको ये भी क्लियर कर दें कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज़ द टर्म यूज्ड फॉर आदिवासीज बाय इंडियन गवर्नमेंट इन वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. कि आदिवासीज को ही हम ट्राइबल पीपल या एसटीज भी कह देते हैं. स्टूडेंट्स, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट इन लोगों के बारे में कि इनका धर्म या रिलीजन हमारे रिलीजन एज हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियन एट्सेट्रा इनसे बिल्कुल अलग होता है. ये अपने एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, नेचर स्पिरिट्स या प्राकृतिक शक्तियों, कुल देवी, वन देवी, माउंटेन स्पिरिट्स, फॉरेस्ट, रिवर स्पिरिट्स, इन सभी शक्तियों की पूजा करते हैं.
बच्चों, आपने टीवी पर, मूवी में कई बार इस तरह के सीन देखे होंगे और यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हो। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आदिवासीज़ के एरिया के पास जो एरिया पड़ता है और वहाँ के कॉमन पीपल जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, आदिवासीज़ भी धीरे धीरे उन्हीं कस्टम्स और रिलीजन को फॉलो करने लगे हैं। Now come to page number 84. Here third topic is Adivasis and stereotyping. Students, यहाँ stereotyping का मीनिंग है कि जब हम किसी के बारे में करंट या रियल सिचुएशन जाने बिना पहले से चली आ रही मान्यताओं के आधार पर इनके बारे में आज भी वही पुरानी ओपिनियन रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें ट्रीट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मूवीज़ में, बुक्स में, ड्रामा एंड फंक्शंस में हम इन ट्राइबल्स को आज भी कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, हेड गियर या पगड़ी एंड डांसिंग करते हुए हमेशा इसी तरह की पिक्स में देखते हैं। आज भी लोग इन आदिवासीज़ को एक्जोटिक, विदेशी, प्रिमिटिव, पिछड़े हुए एंड बैकवर्ड समझते हैं, जबकि रियल कंडीशन ये है कि ये लोग पढ़ लिख कर सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में जुड़ चुके हैं और गवर्नमेंट जॉब में क्लास 1 पोस्ट पर कार्यरत हैं। अभी इसी पॉइंट को और क्लियर करने के लिए यहाँ एक स्टोरी दी गई है, आइए इसको समझते हैं। फॉर दिस कम टू पेज नंबर 81। बी रेडी। स्टोरी आदिवासीज एंड मार्जिनलाइजेशन। स्टूडेंट्स, आपको अपनी बुक और यहाँ स्क्रीन पर भी स्टोरी दिखाई दे रही है जो स्टार्ट होती है रिपब्लिक डे की परेड से, जिसमें एक ट्राइबल फैमिली है दिल्ली में। उसमें 2 बच्चे सोमा और हेलन टीवी में रिपब्लिक डे की परेड देख रहे हैं और उसमें आदिवासीज़ को डांस करते हुए देखते हैं। तब वो बच्चे अपने दादू से पूछते हैं कि आदिवासीज़ को हमेशा डांस करते हुए ही क्यों दिखाया जाता है। दादू कहते हैं, आदिवासीज़ की लाइफ तो बड़ी रिच होती है, पर ज़्यादातर लोग हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। तब दादाजी अपनी लाइफ की स्टोरी को याद करने लगते हैं और बच्चों को बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उड़ीसा के एक ब्यूटीफुल विलेज में रहते थे और ज़रूरत की सारी चीज़ें गांव में ही मिल जाया करती थी। वो लोग फॉरेस्ट, लैंड, रिवर, इन सब की बड़ी रेस्पेक्ट करते थे। दादाजी बताते हैं कि फिर एक दिन अचानक उन्हें कह दिया गया कि ये फॉरेस्ट उनके नहीं है। लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट को काटा जाने लगा। अगर आदिवासीज़ ने प्रोटेस्ट किया तो उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया। फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनका केस लड़ने के लिए कोई लॉयर भी नहीं था। बच्चे पूछते हैं कि दादाजी फिर हम जीवित कैसे रहे। दादाजी ने बताया कि फोर्सफुली जब उन्हें घर से निकाल दिया गया तो उसके बाद उन्होंने पास ही के टाउन में छोटे मोटे सीजनल वर्क करने शुरू कर दिए। तभी एक दिन एक कंपनी के कुछ लोग आए और कहा कि लैंड पर वो माइनिंग या खुदाई करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर है और इसके बदले में वो उन लोगों को मनी एंड जॉब्स देंगे। और सबने फिर अपनी लैंड उनको बेचनी शुरू कर दी, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। उन सब लोगों की लाइफ स्पॉइल हो चुकी थी। बच्चों ने पूछा कि दादू हमारी लैंड का क्या हुआ। दादाजी ने बताया कि 30 एकड़्स लैंड के लिए उन्हें बहुत कम पैसा मिला और उन्होंने अपनी किसी फ्रेंड को फिर वहाँ उस गांव में नहीं देखा। शहर में आकर वो पैसा जल्दी ही खर्च हो गया और वो सब लोग एक रेंटेड या किराए का कमरा लेकर रहने लगे। दादाजी ने बच्चों को कहा कि कुछ सालों बाद तुम्हारे पिताजी की जॉब दिल्ली में लग गई और हम यहाँ शिफ्ट हो गए। बच्चे कहते हैं, हाँ हमें याद है कैसे हम पहले स्कूल जाने से घबराते थे, क्योंकि दूसरे बच्चे हमारी लैंग्वेज और दूसरी चीज़ों का मजाक बनाते थे। लेकिन अब हमारे फ्रेंड्स बन गए हैं और हम इंग्लिश भी बोलना सीख गए हैं। सोमू कहता है कि काश वो अपने फ्रेंड्स को अपना ब्यूटीफुल विलेज दिखा पाता। हेलन कहती है कि एक दिन वह ज़रूर अपनी स्टोरी पर एक मूवी बनाएगी और उसका नाम होगा आदिवासी स्टोरी। नाउ स्टूडेंट्स, योर 5th एंड लास्ट टॉपिक इज़ आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट हमारे लिए कितने वैल्यूबल हैं और हमारे डेवलपमेंट में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये आप इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बहुत ध्यान से समझिए। फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कोल, डायमंड, टिम्बर, मेडिसिनल हर्ब्स, एनिमल प्रोडक्ट्स एंड एनिमल्स। फॉरेस्ट हमारे लिए कितना क्रूशियल या इम्पॉर्टेंट है ये प्रूव हो जाता है।
अब क्योंकि आदिवासी फॉरेस्ट में रहते हैं और इतने वैल्यूएबल रिसोर्सेज को पाने के लिए कंटिन्यूसली लोग फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे इनडायरेक्टली ये ट्राइबल पीपल इफ़ेक्टेड होते हैं। जो भी अलग अलग पॉलिसीज़ बनती हैं, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेस्ट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब भी आदिवासी लोगों को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। फॉरेस्ट लैंड को टिम्बर के लिए क्लियर किया जा रहा है लगातार, और फॉरेस्ट आदिवासीज़ का होम है। इस तरह आदिवासी का घर लगातार उनसे छीनता जा रहा है। रिच मिनरल्स के लालच में पावरफुल लोग वहाँ माइनिंग एंड अदर प्रोजेक्ट के लिए आते हैं और ट्राइबल्स को फॉरेस्ट लैंड से ज़बरदस्ती बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह डेवलपमेंट के नाम पर आज़ादी के बाद हमारे देश में बड़े बड़े डैम बनाए गए, जिससे ह्यूज पार्ट ऑफ द लैंड इस तरह के प्रोजेक्ट में चला गया। एज अ रिज़ल्ट कितने ही आदिवासी घर से बेघर हो गए। इन नॉर्थ ईस्ट लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेस्ट लैंड remain highly militarized. Besides this, India has 54 national park and 372 wildlife sanctuaries, जिसमें 1,09,652 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर्ड है। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ ट्राइबल पीपल रहा करते थे, लेकिन इन एरियाज़ से आदिवासीज़ को इविक्टेड कर दिया गया या बाहर निकाल दिया गया। आदिवासीज़ की बेसिक नीड्स फॉरेस्ट से ही पूरी होती थी। अब जस्ट इमेजिन आदिवासीज़ की क्या कंडीशन हो गई होगी। विदाउट होम, विदाउट फूड, विदाउट लिवलीहुड बहुत से आदिवासी माइग्रेट कर गए शहरों में इन सर्च ऑफ वर्क। ट्राइबल चिल्ड्रन रिसोर्सेज की कमी के कारण कुपोषण का शिकार हो गए और लिटरेसी रेट ट्राइबल्स में बहुत नीचे चला गया। इन शॉर्ट, ट्राइबल पीपल डेवलपमेंट के नाम पर उन्होंने ट्राइबल पीपल ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया और सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से बहुत पीछे रह गए। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ द टाइम टू चेक योर नॉलेज। आंसर द आस्क्ड क्वेश्चंस विद येस और नो इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 1, शेड्यूल्ड ट्राइब्स is the term used for Adivasis used by the Indian government in various official documents। कि गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में आदिवासीज़ को शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी कहते हैं। सेकेंड, आदिवासीज़ प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन्स दैट आर सिमिलर टू इस्लाम, हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। कि आदिवासीज़ के रिलीजन बिल्कुल हमारे जैसे एज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एट्सेट्रा होते हैं। थर्ड, अराउंड 8% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ आदिवासीज़। कि इंडियन पॉपुलेशन में आदिवासीज़ का टोटल 8% पार्ट है। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली as it would improve your knowledge. See you in the next video. Till then, take care. Thank you.